अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको बताऊंगी कि सखी किसे कहते हैं। यानी सखी आपको पता होगा, सखावत करने वाले को कहते हैं, जो दिल खोल के अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसे सखी कहते हैं। और बखील किसे कहते हैं? बखील उसे कहते हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करने से कंजूसी करता है और फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए। यानी आम चीज़ों में फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में बहुत दिल खोल कर यानी सखावत करनी चाहिए। आज आपको मैं बताती हूँ कि सखी कहते किसे हैं। एक बहुत ही प्यारा वाक्य आपको सुनाती हूँ बादशाह कैसर रोम का। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी हस्ती हैं बादशाह कैसर रोम। अल्लाह ताला के बहुत ही सखी और सखावत करने वाले बंदे थे, नरम मिजाज। तो बहुत लोग गरीब जो है ना आपकी खिदमत में अक्सर ही तोहफा तहाइफ लेकर आते थे। बादशाह की खिदमत में मामूली सी चीज़ भी अगर बादशाह को पसंद आ जाए तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गरीब लोग जो अक्सर ही बहुत कमज़ोर लोग जो है ना वो आपकी खिदमत में कोई ना कोई चीज़ तोहफा के तौर पर पेश किया करते थे कि शायद बादशाह सलामत को ये चीज़ पसंद आ जाए और इसके बदले में हमें कोई बहुत बड़ा नजराना या तोहफा मिल जाए जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी संवर जाए। तो अब एक मछेरा जो मछलियां पकड़ता था, बहुत ही गरीब था, उसने दरिया में से एक मछली पकड़ी और उस दिन उसने सिर्फ एक ही मछली पकड़ी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे बेचूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको घर लेके जाऊंगा तो मेरे बच्चे खा लेंगे, लेकिन अगर मैं इसे बादशाह सलामत की नजर कर दूं तो हो सकता है कि इसके बदले में मुझे बहुत अच्छा हिफ्ज मिल जाए। वो क्या करता है कि बादशाह सलामत की खिदमत में ले जाता और उसका मकसद नेक था, नीयत साफ थी। जब वो बादशाह सलामत की खिदमत में लेके आता है तो बादशाह सलामत मछली को लेकर उसे 4,000 यानी बादशाह सलामत को मछली पसंद आ जाती है और वो अपने गुलामों से कहते हैं, अपने यानी जो खड़े होते हैं पास उनके गुलाम, उनको कहते हैं कि ये मछली मतलब रख लें और इस बंदे को 4,000 दिनार अता फरमाए जाएं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बंदा बहुत खुश हो जाता है। अब ये बादशाह की बीवी थी ना, वो थोड़ी सी बखील थी यानी कंजूस थी। तो वो अब ये माजरा देख के बादशाह सलामत से कहती है, अभी बादशाह सलामत ये क्या, इस गरीब से मामूली बंदे को आपने एक मछली के एवज 4,000 दिनार अता फरमा दिए, इससे वापस लें अभी और इसी वक्त, इस तरह तो हमारा खजाना खत्म हो जाएगा। अब बादशाह सलामत क्या फरमाते हैं कि बीवी को भी नाराज नहीं करती और कहते हैं कि जोजा मोहतरमा, अब मैं इतनी बड़ी हस्ती होकर अल्लाह ताला का इतना दिया हुआ मुझे, मैं बादशाह होकर वक़्त का अब अपनी दी हुई रकम वापस लूंगा तो क्या गुजरेगी लोगों के दिलों पर कि बादशाह सलामत अपनी दी हुई रकम वापस ले रहे हैं, यानी अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। अच्छा, वो बीवी अब क्या मशवरा देती है? वो बीवी कहती है कि ठीक है, अगर आप अपनी रकम वैसे नहीं वापस ले सकते तो आप ऐसा कीजिए कि उस बंदे को वापस बुलाइए और उससे पूछिए कि क्या ये मछली नर है या फिर ये मछली मादा है। अगर वो कहे कि ये मछली नर है तो हमें तो मादा चाहिए थी, अगर वो कहे कि ये मादा है तो आप कहिएगा कि हमें नर चाहिए थी। अब नर मादा का तो आपको पता ही है ना, मतलब लेडी और बॉय और लड़की। तो जब वो बादशाह सलामत कहते हैं कि ठीक है, आपके कहने पे मैं ये अमल भी कर लेता हूँ, तो जब वो अगर उल्टा जवाब देगा तो आप कहिएगा हमें तो ये चाहिए थी, तो आप अपनी मछली वापस ले जाओ और हमारी रकम वापस हो जाएगी। बादशाह सलामत कहते हैं कि ठीक है। अब उस बंदे के साथ अल्लाह था और उसकी नीयत भी साफ थी। तो जब बादशाह सलामत उसे बुलाकर पूछते हैं कि हाँ अभी बंदे ये बता कि क्या ये मछली नर है या फिर ये मादा है। अब वो बंदा क्या कहता है कि सरकार, ना ये नर है ना ये मादा है, ये इन दोनों की दरमियानी कैफियत है। सुबहान अल्लाह। यानी ये ना तो बंदा है ना ये औरत है, ये दरमियानी कैफियत उनकी। तो सुबहान अल्लाह, जब वो ये जवाब देता है तो बादशाह सलामत और खुश हो जाते हैं कि भाई इसने तो मेरी सोच से भी अलग जवाब दे दिया और अपने बंदों को हुक्म देते हैं गुलामों को कि इसे 4,000 दिनार और अता फरमाए जाए। सुबहान अल्लाह। अब वो 8,000 दिनार उठा रहा है, कंधे पर लाद रहा है कि इतने ज्यादा दिनार तोड़े भर के उसे मिल गए हैं। तो जब वो जाने लगता है तो एक दिनार गिर जाता है। अब वो जल्दी से ना तोड़े नीचे रख के पहले वो दिनार उठाता है और उसे साफ करके ना पहले उसे अपनी पॉकेट में डालता है। अब बीवी ये माजरा देख रही थी और बीवी क्या कहती है, बादशाह सलामा ये देखिए कितना लालची बंदा है, आपने इसे इतनी रकम अता कर दिया कि 7 पुश्तें इसकी नस्लें बैठ के खाएं तो ये रकम खत्म नहीं होती, लेकिन एक दिनार गिर गया तो इसे इतना लालची है कि इसने फौरी वो भी उठा लिया कि वो ना पीछे रह जाए। बादशाह सलाम कहते हैं अच्छा,
इधर इस बंदे को वापस लाया जाए। बंदे से पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो मैंने इतनी ज्यादा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा रकम अता कर दी। अब वो बंदा क्या जवाब देता है, बड़ा प्यारा जवाब देता है, कहता है कि सरकार मैंने तो जब वो दिनार देखा तो उस दिनार पर आपकी मोहर लगी हुई थी, यानी वक़्त के बादशाह की मोहर होती है उस जमाने में चलने वाले सिक्के के ऊपर, या तो बादशाह की तस्वीर होती है या बादशाह का नाम या बादशाह की एक मुक्त से मोहर होती है। तो बादशाह सलामत इस सिक्के के ऊपर, दिनार के ऊपर आपकी मोहर यानी आपका नाम लिखा हुआ है, और मैंने तो इसे इसलिए जल्दी से उठा लिया कि कहीं किसी के पाँव के नीचे आकर आपकी शान की बेहुरमती या बेअदबी ना हो जाए। सुबहान अल्लाह। अब ये जवाब सुनकर बादशाह सलामत और खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हुक्म देते हैं अपने गुलामों के से 4000 दिनार और अता फरमा दिए जाए। सुबहान अल्लाह। जब उन्हें 4000 दिनार और अता फरमाए जाते हैं तो बीवी देखती रह जाती है, और वो बंदा भाई 12,000 दिनार उठाता है और मोढ़े पे रखता है और अपने जानवर पे रख के वो चला जाता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। इस शख्सियत को कहते हैं बादशाह कैसर रोम, यानी सखी दिल वाले, सखावत करने वाले। आजकल के दौर में कुछ थोड़ी सी बच्चों को चीज़ बांटते तो लोग कहते हैं जी हम बड़ी सखावत करते हैं, हम बड़े सखी हैं, अल्लाह के रास्ते में बड़ा देते हैं, बड़ा देते हैं। अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी पसंदीदा चीज़ें खर्च किया करो, यानी जो चीज़ तुम्हें पसंद है अल्लाह के रास्ते में उसे सर्फ किया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, ये टाफियाँ अल्लाह के रास्ते में देनी है तो टाफियों का डब्बा ले आओ, और जब बीवी के घर वाले या ससुराल वाले आते हैं तो तब अच्छा खासा पका लेते हैं। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में देने के लिए भी दिल खोल के खर्च किया करें, कमी को मतलब नहीं तरजीह देनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए अपने दिल को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करेंगे तो आपको वापस 70 गुना मिलेगा आखिरत में, और 10 गुना ज़मीन में आपको अता कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे मौजू का अख्ताम हुआ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए।